आपका सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने को कहा है। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के रास्ते जो है वो लगातार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन एक बड़ी उम्मीद के साथ पार्टी आगे बढ़ती है, अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत अब भी नहीं मिली है। केजरीवाल को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा रखी है। अब इसी आदेश का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई से इनकार कर दिया है अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के बीच में आकाश आनंद की आक्रामकता को देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे को अपरिपक्व बताया था। इसके साथ ही आकाश आनंद से मायावती ने सारी सियासी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 0 सीटें और घटे वोट प्रतिशत ने मायावती को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। क्या आकाश आनंद 2 महीने में परिपक्व हो गए? क्या मायावती को भतीजे पर फिर भरोसा हो गया? या फिर पार्टी को शून्य से शिखर पर आनंद ही पहुंचाएंगे? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिसे मायावती ने अपरिपक्व बताकर पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी से हटा दिया था, अब विधानसभा उपचुनाव में उन्हें फिर राजनीति में सक्रिय किए जाने की तैयारी है। यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। मायावती ने भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकाश का नाम है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है। बीएसपी सभी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के प्रचार अभियान को काफी आक्रामक माना गया था कि बाबा साहब और माननीय साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई थी। ऐसे ही एक भाषण के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तब कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि आकाश के तेवरों से बसपा में एक बार फिर कुछ हलचल दिखने लगी है। इसी दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद और अपना उत्तराधिकार वापस ले लिया था। तब से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब तक आकाश आनंद राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन अब एक बार फिर वो बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मंच पर वो दिखाई दिए, साथ में आनंद कुमार जो उनके सगे भाई हैं, वो जिस तरह से मंच पर दिखाई दिए, तो ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जो पिलर होगा राइट और लेफ्ट का, वो आनंद कुमार और आकाश आनंद के बीच में होगा। यानी मायावती जी, उनके भाई, उनके भतीजे या फिर आनंद कुमार के लड़के भी आकाश आनंद ही हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम चीजें इनके इर्द गिर्द हुई चलने वाली हैं। तो तमाम जो बातें थी 1.5 महीने पहले की, जब उनका निष्कासन हुआ था, उसके साथ बातें कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी उनके आक्रामक रुख की वजह से उन पर कार्रवाई कर रही है, उनसे जिम्मेदारियां वापस ले रही है। लेकिन आज की ये तस्वीर इस बात को साफ कर दे रही है कि उनको तमाम जिम्मेदारियां फिर से वापस मिलने जा रही। लेकिन 2 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए जाने से माना जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे सक्रिय होंगे। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कई जानकारों का कहना है
कि मायावती आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीति में लाने के लिए पिच तैयार कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को शायद इसीलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी विवाद में फंसे। रणनीति बनाई है आगे 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी थी वो बहाल कर दी गई। जी सभी चुनाव लड़ेंगे, जो सामान्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, सभी चुनाव पर बहन जी ने कहा है चुनाव लड़ेंगे। क्या आकाश आनंद जी को उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है? पूरे देश की पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पूरे देश की जिम्मेदारी दी है माननीय जो बहन जी। आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ यूपी में लड़ेंगे। बसपा पिछले कुछ समय से मान्यवर काशीराम जी का जो बताया रास्ता था उस रास्ते को भूल गई है। कहीं न कहीं वो अन्याय करने वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आई। इसलिए आज देश की राजनीति में बसपा की जो दुर्दशा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बसपा की खुद की नीतियां जिम्मेदार हैं। आकाश आनंद पहले भी यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इस बार भी रणनीति यही है कि पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय किया जाए, फिर धीरे धीरे यूपी में भी वो सक्रिय नजर आने लगेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के कच्छ में कॉलेज के 2 छात्रों ने रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देख और सुन हर कोई हैरान हो गया है। इन दोनों छात्रों ने कच्छ के मुद्रा में समुद्र तट के पास 2 थार गाड़ियों को गहरे पानी में धकेल दिया। समुद्र की लहरों के बीच में ये दोनों गाड़ियां पानी में फंस गई। दोनों छात्रों को मुसीबत में देख स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और लोगों ने दोनों गाड़ियों को बाहर निकाला। वहीं अब कच्छ पुलिस ने इन दोनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंद्रा मरीन पुलिस ने करण सोरठिया और परेश सोरठिया पर लापरवाही में गाड़ी चलाने और लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर बेरोजगार लड़कों को एविएशन सेक्टर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने गैंग से जुड़े हुए राजस्थान के भगवंता सिंह, दिल्ली के हर्ष परिहार को गिरफ्तार किया है। इस फर्जी कंपनी की सीईओ श्वेता मिश्रा भी फरार है। हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये लोग बेरोजगार लड़कों से ठगी करते थे। इन लोगों ने थाना सेक्टर 63 में ऑफिस भी बना रखा था। 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों के खाते के 7,61,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। $15,000 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड मामले में नोएडा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से उसे गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोप के मुताबिक वो कई फर्जी कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी कर रही थी। सुगन्या प्रभु पर फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेकर सरकार 15,000 करोड़ के राजस्व का चूना लगाने का आरोप है। पुलिस इससे पहले इस मामले में 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नोएडा के बाद खबर इटावा से, जहां के भरथना में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भरथना के रेलवे फाटक के पास की ये घटना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।